न कि ये घंटा बजाने तक काम मांगे कि ना जी राम राम जप और प्रार्थना अपनो। ये हमारे यहाँ ना 18 साल के ऊपर का आदमी के खाते में 15-15 लाख है, तो तुम सोच सको कितना तगड़ा घोटाला होगा। इतने की तो ब्याज ना आ रही हमारे काज है, 6,000 रुपया खाते रहे हमें। किसान आंदोलन चल रहा कम से कम साल अंते, और अब एक संग आकर किसान आंदोलन को तीनों बिल माफ कर देगा। चलो कोई बात ना, दूर रखो है ना दूर, अछूत बता रखे हैं बिल्कुल हर चीज में। पहले तो आरक्षण मिल भी रहो, अब हम 17-18 जाति घूस दे आरक्षण ऐसे नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर निकले हैं, आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता की क्या राय है, और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे खुर्जा विधानसभा में। खुर्जा विधानसभा में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, लेकिन आज है हम पला गांव में, और यहाँ की जो आम जनता है उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आम जनता इस बार क्या सोच रही है और किसको वोट देगी। थोड़ा आपका नाम क्या है? नाम बनवारी। आप बनवारी जी क्या करते हैं? बेरोजगार घूम रहा हूँ। एजुकेशन क्या है आपकी? बीए कर ली और ITI कर ली, डिग्री डिप्लोमा दोनों, फिर भी बेरोजगार हूँ बहुत ज्यादा। मैं जानना चाहूंगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और आप किसको वोट दे रहे हैं? हम BSP को देंगे, बहन जी की सरकार बनेगी, कोई ना रोकने वाला हो। बहन जी ही क्यों आखिर? बहन जी आते हैं, देखो उनके शासनकाल को देख लो, सब चीज को डेवलप सबसे ज्यादा रहा। जी। हर बार की बात है, एक बार की ना 3-4-5 बार से बन चुकी है लगभग, और हर बार उन्होंने सबसे ज्यादा डेवलप दिखाया। और यहाँ में देख लो, हमारे यहाँ पे सोलर वाली को लगवा दिए प्लेट के संग, मतलब लाइट कि रात में जलेंगी, रात में कुछ भी ना जल रहा एक भी दिन, आए दिन चोरी हो जाएगा, तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ चोरी होते रहे। ये किसने लगवाई है लाइटें? ये लगी है जी मोदी सरकार में ही, और कुछ ना हुआ इनमें। सबसे ज्यादा बैटरा चुर गए इनके, सबके निकल गए, अभी तक कुछ भी मतलब बेनिफिट ना कहीं पे भी। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप उनसे धर्म को फॉलो करते हैं? मैं तो कोई से न करना चाह, मैं तो सब भूलना चाह रहा हूँ धर्म ने। हिंदू धर्म वाले वोटिंग के टाइम पर दलित है ये वो, और अगर कभी कहीं लड़ाई हो जाए तो हिंदू है, हिंदू भाई है, हिंदू सब भूल जाए। मैं ये तो एक नंबर के फ्रॉडगिरी कर रहे हैं बिल्कुल। घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, एक आड़ में धर्म में ले लें तो दूसरी आड़ में कहीं तगड़ा घोटाला मारते हैं। न्यूज पे दिखा में कहा, योगी मोदी दिखा रहे हैं, अब भी सबसे ज्यादा गड्ढे में गिरा रखे हैं। जी। हमारे यहाँ की सड़क देख लो, सड़क एक से एक ज्यादा कीचड़ बड़े पड़े हैं, कोई भी सड़क पे डेवलपमेंट ना है बिल्कुल भी। यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा को स्तर बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की शिक्षा ना है। गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल में 20-25 बालक जाम है, एक प्राइवेट स्कूल में जहाँ में कम से कम हजारों बालक पढ़ रहे होंगे। और हमारे यहाँ के जितने भी गरीब है अमीर है सब पढ़ा रहे हैं पर प्राइवेट में ही। क्यों पढ़ा रहे हैं कि कैसे बालक कुछ सीख जाए, आगे चलेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़िया तरह तो कुछ कर लेगा, न कि ये घंटा बजाने तक काम मांगे कि ना जी राम राम जप और प्रार्थना अपनो। ये हमारे यहाँ ना रहो ये, मगर ये तो यही चाह रहे हैं कि फ्री राशन देंगे, तो वहाँ के बाद में जो मतलब कि राशन के तम लोभा दे उन्हें और घोटाला मार दो तगड़ो। ये एक साइड में घोटाला मार रहे हैं, एक साइड में मतलब राशन दे रहे हैं फ्री में। फ्री में राशन तो दे दो, ये ना देखिए अगर शिक्षा अगर फ्री में दिलवा में और अपने सब चीज़ की व्यवस्था करवा में, तो ये नौबत ही ना आने की है। अपने आप ही देश का विकास होगा, विकसित होगा डेली वेज। अगर डेली की दर दिख जाए तो GDP बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी यहाँ की। अब जब तुम यहाँ पे फ्री में ही सब चीज़ दे दोगे, अब एक परिवार को 5 किलो राशन दे रहे हैं, महीना में 5 किलो में पूर्ति हो जाएगी बाकी। इतने की बजाय अगर ज़्यादा काम दोगे और रोजगार दोगे, पढ़ाई लिखाई में स्तर बढ़ाओगे बालकन को, तो जरूरत ना पढ़ने की है, खुद ही विकसित आ जाएगी हर चीज़ हमारे यहाँ पर। तो आप सुन सकते हैं कि युवा है, जागरूक और काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। जिस तरह से इन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए और शिक्षा मिलेगी तो हम रोजगार अपने आप तलाश कर लेंगे, और जब अपने आप रोजगार तलाश करेंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनको अच्छा भोजन दे पाएंगे, अच्छे कपड़े दे पाएंगे। लेकिन आज जो सरकार की नीतियां हैं, आप जैसा कि इन्होंने बताया कि जो यहाँ का सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जिस तरह से संख्या के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो 30-35 बच्चे जाते हैं पूरे गाँव में से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल में 700-800 हजार तक की संख्या है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनसे आज जो भावक है उनका कैसे मोह भंग हो गया, और इसका साफ साफ नतीजा आता है कि सरकार बिल्कुल फेल होती नजर आती है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? विजय देवी। आप विजय देवी जी क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, मट्टी में मिले और मोदी जी की सरकार में, और सब खेती क्यारी पट्ट हो गई, हिसोटी पला जरारा मीरपुर, और लाग पूरी लगती है, खेतों में कछु नहीं होता। गाय की उनने क्या है वो, देखो खेतन में गांव में प्रत्येक गांव में वो बनवाए, मतलब गौशाला। गौशाला बनवाने के बाद भी हमारे गांव में गौशाला ना है। पहली बात, गौशाला में बिजनेस बना रखी है हर चीज की। अगर तुम अपने यहाँ से कोई भी गाय जैसे पकड़ ली खेत में, वहाँ छोड़ने जाओगे तो 500 रुपये दो, पहले 2-3 मन भुस दो,
तब जाकर रखेंगे, वो भी 4 दिन रखें, 3 से 5 में छठे दिन देखने जाओगे तो वो गाय मिलेगी, तो वहाँ मिलेगी ना गाय। इतना बड़ा मतलब धांधलेबाजी चल रही है, हर चीज में घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। और उसके बाद में भी देखो गाय भी जितनी भी है यहाँ तो दिखाई देती ना, हमें आसपास पड़ोस में पता ना कहाँ भेज रहे हैं, कट रही है, कहाँ है रो कहाँ ना, कोई छानबीन ना है उनकी, बस धंधा बना रखा हर चीज का। तो गौशाला में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देख तो रहे ना हम, वहाँ पे जाके हम कभी भी देख लो कोई गाय बूढ़ी होगी ज्यादा या मतलब नार ना खा रही, कैसे भी है जैसे भी है, वह वहाँ पर रखे ही ना है वो गाय भी है, अगले दिन देखने जाओगे वो मिलेगी ना, तो मैं अगले दिन पता पड़ रही है कहीं मर गई, कहा है वो कटने को भेज दी, कोई पता पड़ रही है कहीं की, कोई छानबीन ही ना है बिल्कुल भी कैसी। तो आप देख सकते हैं कि योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां किस दिशा। जी जी। करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार ने इतनी बड़ी गौशाला बनवा रही है। हमारे यहाँ पे कोई सुविधा ना है। हमारा गांव ऐसे समझ लो कोई ना विधायक आवे को न कुछ भी, वोटिंग के टाइम पे तो आके पावनम पड़ जाएंगे, वो आए ना हुए आ गए तो पावनम पड़ेगा, हम तुम्हारे विकास कराएंगे, कोई विकास न करवाओ। और मायावती के शासन में इतनी तो थी कि अगर विकास ना करवा रहे न सही, मगर हर कोई जा सके आ सके, बहन बेटी इधर उधर निकल सके, अब तो वो भी ना निकल रही। तुम कभी भी उठा कर देख लो, कहीं की न्यूज उठा लो, जहाँ देखो शोषण ही शोषण है, रोज जातिवाद को सबसे ज्यादा झंझट चल रहा है। या टाइम अब तो दलित को अलग दिखा देने के देर में ही जब लड़ाई होने को चांस दी गए, हाँ हाई कास्ट को चुनने वाली है, तो वहाँ टाइम पे दलित हिंदू भाई है, हिंदू भाई है, सब हिंदू है। ऐसे टाइम पे हिंदू ने बता दें, नहीं वैसे दलित है, दूर रखो ना दूर, अछूत बता रखे हैं बिल्कुल हर चीज में। पहले तो आरक्षण मिल भी रहो, अब हम 17-18 जाति घूस दें, आरक्षण ऐसे खत्म कर दो, ऐसे ना तो ऐसे घेर लो, घेर दे नीचे तो दबा नहीं है, वह हिसाब से दबा दे नीचे को 17-18 जाति घूस के बताओ हम, ये कौन सा तरीका। अगर तुम आरक्षण दे रहे कई चीज को तो अलग ही देते, यहाँ में घूस दे जाति जाटों में, जितनी भी जाति है 17-18 जाति एक संग घूस दी, 15% आरक्षण, 15% सबरी सीट गिर गई हम। अब बताओ जाटों में क्या बचेगा, कुछ ना। जो यहाँ के मेन इंसान है इंडिया के अपने खुद जिनको वजूद है, उनके लिए कुछ ना है, और जो बाहर से आए हुए हैं उनके देख लो, हर चीज की परमिशन दे रहे हैं, हर चीज मिल रही है। 17-18 जाति घूस दें तो उनको फायदा ही तो होगा, मैं ये भी हमारा तो जानना नुकसान चाहूंगी है। जो आपके गांव में है, जो जातीय समीकरण कैसे है? यहाँ पर किस किस जाति के लोग रहते हैं? यहाँ पे देखो 75% जो है जाटव समाज के लोग हैं, जी। बाकी के 25% में 1% हरिजन है, और 1% जाट है, 1% खटीक है, बाकी 22-23% जो है ठाकुर है हमारे यहाँ पे। और वो ऐसे ठाकुर हैं कि बस नाम के ठाकुर हैं, ऐसे वैसे ना, जाति के नाम पर सबसे ज्यादा भेदभाव करें वो, तो जब एक आप नंबर लोगों के। की संख्या इतनी, आप जिस तरह से बता रहे हो कि यहाँ पर 75% जो आप लोगों की जाति है, और फिर भी मतलब जो कुछ परसेंट लोग हैं जो ठाकुर जिन्हें आप बता रहे हो वो आप पर अत्याचार शोषण करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो ये तो सरकार देख लो तुम, या सरकार में जहाँ पे भी देखो हाई कास्ट की सुनी जा रही है, गरीब की कहीं कोई सुन रहा हो, कोई ना सुन रहा हो, कहीं पे भी देख लो सब पैसा खेला। आजकल इंडिया के अंदर आंकड़ा अगर लगा हो जाए तो एक भी जो मतलब जनरल कास्ट का आदमी है, तुम 1% भी शायद गरीब दिखा दो, बहुत बड़ी बात मानेंगे हम। जहाँ देखो ये 20-25% लोग हैं कुल पूरी इंडिया के अंदर, और इन्होंने अपने देश पर राज कर रखो काय वजह के पैसा के खेल पर। सरकार इनकी हर चीज इनकी, पैसा इनको, तो ये तो कैसे भी यूज कर रहे हैं इनकी हमारी तो मजबूरी, हम कुछ कह ना सके कि सब चीज इनके पावर इनके हाथ में हर चीज की। लेकिन जब जनता जागरूक होगी, जब जगह की जब शिक्षित होगी, शिक्षित जब होगी जब पढ़ाई लिखाई चलेगी, जब पढ़ाई लिखाई चल ना रही अब प्रमोट कर दे देखो बालक। दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज की अगर तुम्हें दिख रही है तो आरक्षणबाजी की चल रही है, इतने दंगा भय फसाद भय, पहले कभी भी भीड़ में तुमने देखी भीड़ की कोई शकल सूरत नहीं होती, और अब तो पहचान रहे हैं कि ये पहचान लो वो पहचान लो, वहाँ पर केस कर दो वहाँ पर कर दो। अभी आप में जो केसबाजी की, अरे हमें सामान कर दो, अगर तुम्हें ज्यादा दिख रहे हैं तो कम से कम अपने आप सक्षम तो होंगे हम, हर चीज में अपनी नौकरी खुद अपने आप ढूंढेंगे। हमें कहाँ करना, हर चीज की प्राइवेट सेक्टर में डाल दी नौकरी तुम लोगों ने। कोई भी चीज को मतलब उठा कर देख लो, कोई भी मुद्दा उठा लो, सबसे ज्यादा मोदी सरकार में घोटाले पे घोटाले। महंगाई देख लो, योगी देख लो, तुम कोई भी चीज में उठा लो, योगी सरकार में जो डीजल 50-55 रुपये लीटर, आज को 90 रुपये लीटर मिल रहा है, इतनी रेंज की महंगाई है। अब ये 6-6 हजार रुपये हर साल दे जा रहे हैं हम लोगों को, ये लालच दो जा रहा है। हमें हर चीज की पता हो कि फिलहाल पेट्रोल पे दाम घटे, 105 रुपये पे तो एक संग 90 रुपये गिर गई। जी। अब तुम सपोज खुद कर सको कि 15 रुपये एक संग गिरनो सरकार को कितना बड़ा घाटो है, और ये चौं घटा दे, ये भी तो घटा देगा, सरकार अपनी बनानी है चुनाव पीरियड आगो, इन्होंने इतनी धांधलेबाजी कर दी। यही चीज में को देखो, अब किसान आंदोलन चल रहा हो कम से कम सालन ते, और अब एक संग आकर किसान आंदोलन को तीनों बिल माफ कर देगा, चलो कोई बात ना, छूट दे दी उन पर, हाँ गलती है हम पे, ये मान ली गलती महसूस कर ली,
काय वजह कर ली कि कैसे जनता हमारी तरफ खिंच जावे, मतलब सरकार हमारी बन जावे। इनके फिर वही रंग धंधे वही बन रहे हैं। 100 रुपये लीटर वारी अब 90 मान लो, और अब के लिए 5 साल में देख लीजिए, अगर 120 पार न जाए तो हम तो कह दीजिए तुम। जी, तो आप देख सकते हैं कि युवा है लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। उन्होंने जातीय समीकरण पर भी बात की, आरक्षण पर भी बात की। जिस तरह से सरकार आज पेट्रोल के दाम पर बातें कर रही है कि बोल रही है कि जो हमने दाम घटाए हैं उस पर भी इन्होंने चर्चा की, और खासकर जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी उन पर भी बात की। चुनाव आने से पहले ही सरकार ने उन तीनों बिलों को वापस लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस तरफ बढ़ रही है और क्या चाहती है। सिर्फ इस बार ये जनता को लुभाने के वादे हैं, और फिर 5 साल अगर इनकी सरकार बनती है तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि 5 साल में जो तेल के और पेट्रोल के जो आंकड़े रहे हैं वो उसको भी पार करेंगे जो वर्तमान में है। तो इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? चंद्रावती। चंद्रवती जी क्या करते हैं? क्या करते हैं, तमाम तो फसल को गैया खा जाती हैं और उनकी रोक बांध नहीं है, ना गौशाला है रखती में। और ये मोदी का तो सबसे ज्यादा कर रहा है, योगी और मोगी है कहाँ, और न खाने को नाजना, और फिर वो क्या कहते हैं इनकी रोक बांध करते हैं तो और केस लगा देते हैं। मेरे पति खत्म हो गए, और बच्चे भी मैंने मुझे पता है कैसे कैसे पाले, ये तो मेरे को मुझे ही पता है मैं कैसे पाल रही हूँ कैसे नहीं पाल रही, कोई मेरा साथ नहीं देता है, मैं बताऊं। देखो अब सरकार में संग दे रहा, तो वैसे पैसा 2000 रुपया के चक्कर में कितना तगड़ा घोटाला, तुम समझ सको चीज को। हम तो कही गई 15 लाख रुपया होंगे, 15 लाख तो ना आए, मगर 6000 रुपया साल के दे रहे हो। अब कम से कम पूरी इंडिया के अंदर का 20 करोड़ आदमी 6000 रुपया पार हो है, और जब वह टाइम पर 18 साल के ऊपर का आदमी के खाते में 15 लाख है, तो तुम सोच सको कितना तगड़ा घोटाला होगा। इतने की तो ब्याज ना आ रही हमारे काज है, 6000 रुपया कहा दे रहे हैं हमें, ये तो भीख दे रहे हैं कि कैसे करके मर जाओ चुल्लू भर में डूब के। अब बताओ 15 लाख रुपया और कहाँ 6000, 15 लाख की ब्याज तो ज्यादा बन जाएगी 6000 ते, तो 15 लाख रुपए कहाँ देंगे कि हमें। अगर एक बार 15 लाख दे देते तो हर इंसान की जिंदगी सुधरी हुई होती, न कि 6000 रुपये न दे देते। 6000 रुपये न दे देते तो ये मतलब चांद पर जूता मार के बराबर है कि हमारे काज। मेरी तो देखो यही वो है कि मैं एक न जितने भी न्यूज़ देखे सब, तो मैं ये रिक्वेस्ट है कि बस बीएसपी सपोर्ट करो, वही सरकार में बदल सके हर चीज़। आयरन लेडी है पूरी इंडिया तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और हर कोई जाना वह चीज़ है कि हाँ कि कौन कितने बड़े मतलब डेवलप पर चल रहा है। आज कोई भी चीज़ उठा लो, शायद 2007 से 2012 के बीच की जितनी बड़ी डेवलपमेंट की जो चीज़ ही ना, वो नहीं ने सरकार ने सबने अपने अपने नाम देकर सब डेवलप करी है, जो कि बसपा सरकार की। और कोई नई चीज़ अगर लागू करी हो तुम अभी तक बता दो आज तक की सरकार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये सरकार जो भी काम कर रही है वो काम बहन जी के शासनकाल में शुरू हुए हैं, और इस समय इन्होंने सिर्फ अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का काम किया है, और जनता से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस चैनल को देख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट करे। ये आम जनता का कहना है।